कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह का ये सब हम पर निहायत ही मेहरबानी है कि हम तक कुरान व हदीस का इल्म आसानी से पहुंच रहा है। इस सोशल मीडिया के ज़रिए से इल्म बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। चैनल सब्सक्राइब करें और दीन की रोशनी फैलाएं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखने से इल्म अधूरा रह जाएगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है कि आप अधूरी बात जाने क्यों कि ये कोई आम बात नहीं है। ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी हदीस है। तो आइए इस प्यारी सी हदीस को जान लेते हैं। हमसे मुसद्दद ने बयान किया कि हमसे याह्या बिन सईद ने, उन्होंने कहा कि हमसे औफ ने, उन्होंने कहा कि हमसे अबू रजा ने इमरान के हवाले से बयान किया। उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। हम पूरी रात चलते रहे और जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो हमने पड़ाव डाला। मुसाफिर के लिए उस वक्त का पड़ाव बहुत ही पसंदीदा होता है। फिर हम सब इतनी गहरी नींद में सो गए कि हमें सूरज की गर्मी के सिवा कोई चीज़ जगा नहीं सकी। सबसे पहले जो जागा वह फलां था, फिर फलां, फिर फलां। अब्बू रज़ा ने उनके नाम लिए थे, लेकिन औफ को वे नाम याद नहीं रहे। चौथे नंबर पर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो जागे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे तो हम आपको जगाते नहीं थे जब तक आप खुद न जाग जाएं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता था कि आपको नींद में क्या नई वही अल्लाह का पैगाम आती है। जब उमर रजी अल्लाह अन्हो जाग गए और उन्होंने ये हालात देखे तो वह एक निडर इंसान थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में तकबीर अल्लाहु अकबर कहना शुरू किया। इसी तरह ऊंची आवाज़ में तकबीर कहते रहे, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज़ से बेदार हो गए। लोगों ने पेश आई परेशानी के बारे में आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हर्ज नहीं, सफ़र जारी रखो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूर चले और वहाँ रुक गए। फिर वुजू के लिए पानी मंगवाया, वुजू किया और अजान दी गई। फिर आपने लोगों के साथ नमाज अदा की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो आपने एक आदमी को देखा जो किनारे खड़ा था और उसने नमाज नहीं पढ़ी थी। आपने उससे फरमाया, ए फलां, तुम्हें लोगों के साथ नमाज पढ़ने से क्या चीज़ ने रोका? उसने कहा, मुझे गौस्ल की ज़रूरत थी और पानी मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी से तैमुम कर लो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया तो लोगों ने प्यास की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को बुलाया और अली रजी अल्लाह अन्हो को भी बुलाया। दोनों से फरमाया, जाओ पानी तलाश करो। दोनों निकले। रास्ते में एक औरत मिली जिसके ऊंट पर 2 मशकीज़े लटके हुए थे और वह उनके बीच बैठी थी। उन्होंने उससे पूछा, पानी कहाँ मिलेगा? उसने कहा, कल इसी वक्त मैं पानी के पास थी, यानी पानी इतनी दूर है कि कल इस वक्त वहां से चली थी और आज यहां पहुंची हूं। उन्होंने कहा, अच्छा हमारे साथ चलो। उसने पूछा, कहाँ चलो? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा, अच्छा वही जिनको लोग साबी कहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ वही जिनका तुम जिक्र कर रही हो। वह बोली, ठीक है चलो। फिर ये दोनों उस औरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए और सारा हाल बयान किया। इमरान रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि लोगों ने उस औरत को ऊँट से उतारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया। दोनों मशकीज़ों के मुंह उस बर्तन में खोले, फिर उनका ऊपर का मुंह बंद कर दिया और नीचे का मुंह खोल दिया। फिर ऐलान करवाया गया कि सब लोग पानी पी लें और अपने जानवरों को भी पिला लें। हर किसी ने पानी पिया, अपने जानवरों को पिलाया, सब सैराब हो गए। आखिर में उस आदमी को भी एक बर्तन में पानी दिया गया जिसे गौस्ले की ज़रूरत थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा गौस्ल कर ले। वो औरत यह सब देख रही थी कि उसके पानी से इतने काम लिए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम, जब पानी निकालना बंद किया गया तो देखा गया कि मशकीज़ों में पानी पहले से भी ज़्यादा था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत के लिए कुछ खाने की चीज़ें इकट्ठी करो। लोगों ने उसके लिए अच्छी खजूरें, अजवा, आटा और सत्तू जमा किया। इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया कि एक कपड़े में रखकर उसे उसके ऊँट पर रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया, तुम जान लो कि हमने तुम्हारे पानी में कोई कमी नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें सैराब कर दिया। फिर वह औरत अपने घर लौटी। घर वालों ने पूछा, ए फलानी, इतनी देर क्यों हुई? उसने कहा, एक अजीब बात हुई। 2 आदमी मुझे मिले और मुझे उस शख्स के पास ले गए जिसे लोग साबी कहते हैं। वहां ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह की कसम, या तो वह आसमान और जमीन के बीच का सबसे बड़ा जादूगर है और उसने अपनी 2 उंगलियां आसमान की तरफ उठाईं, या फिर वह वाकई अल्लाह का रसूल है। इसके बाद मुसलमान उस कबीले के आसपास के मुशरिकों पर हमला करते थे, लेकिन उस औरत के घराने को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यह अच्छा बर्ताव देखकर एक दिन उस औरत ने अपनी कौम से कहा, मेरा ख्याल है ये लोग तुम्हें जानबूझकर छोड़ देते हैं, तो क्या तुम्हें इस्लाम की तरफ कुछ रुझान नहीं है? कौम ने उसकी बात मान ली और इस्लाम कबूल कर लिया। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सबा के मानी है अपना पुराना दीन छोड़कर दूसरे दीन में जाना। और अबुल आलिया ने कहा कि साबिन अहले किताब का एक फ़िरका था जो ज़बूर पढ़ते थे, और सूरा यूसुफ में जो अस्ब का लफ्ज़ है वहाँ उसके मानी अमल के हैं। सही बुखारी किताब तैमुम का बयान, बाब पाक मिट्टी मुसलमानों का वुजू है, पानी के बदले वही उसके लिए काफ़ी है। हदीस नंबर 344। वीडियो को सदके जारिया की नीयत से आगे शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।